नमस्कार दोस्तों। हमने आज MEP ड्राइंग के बारे में पूरा डिटेल्ड स्टडी कर देंगे दोस्तों। जैसे हमने एक नया कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आ गया, फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन का जो इंजीनियरिंग पोजीशन में आ गया, तो हमें सारे ड्राइंग का पूरा जानकारी जरूरी है दोस्तों। जैसे आपने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में घुसेंगे, आपको पहले IFC ड्राइंग मिलती है, प्लस उसके बाद शॉप ड्राइंग मिलती है। तो दोनों का अंदर मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल IFC ड्राइंग का लिस्ट में एक बार चले जाती है। जैसे आपने जो स्क्रीन में आपको दिखाई देती है, इसमें आपको वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज का ड्राइंग दिया गया हुआ है, और HVAC का, फायर प्रोटेक्शन का, इलेक्ट्रिकल का सारे ड्राइंग दिया गया हुआ है। तो इसके बीच में एक फाइल दिया हुआ है, एक एक्सेल शीट। ये ड्राइंग का लिस्ट होती है, मैंने इधर खोल के रखा हुआ है। ये जो वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज का पहले हमने देखेंगे। वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज के जैसे एक्सेल शीट खोलेंगे, आपको इस तरीके से दिखाई देती है। तो ये जो इसमें आपको बहुत सारे ड्राइंग आपको दिखाई देती है, जनरल ड्राइंग में आपको दिखाई देती है। और ये एक्चुअली 3 ब्लॉक है इस बिल्डिंग को, समझ लीजिए ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 एंड ब्लॉक 3, मतलब 3 अलग अलग बिल्डिंग है एक ही कैंपस में, समझ लीजिए। तो देखिए आपको ब्लॉक 1 में इतना सारे ड्राइंग्स हैं। तो इसमें जो है ना, डोमेस्टिक वाटर सप्लाई राइसर डायग्राम है, ग्राउंड फ्लोर प्लान है वाटर सप्लाई का, फर्स्ट फ्लोर एंड आपको दिखाई देते हैं ना, ये देखिए सेकंड फ्लोर, 3 से लेकर के 5वां फ्लोर तक सेम है, टिपिकल है। तो उसके लिए एक ही ड्राइंग दिया जाती है नॉर्मली। और 6th फ्लोर, 7th फ्लोर, लोअर रूफ, अपर रूफ, 2 रूफ होती है, इसलिए करके 2 लोअर रूफ, अपर रूफ दिया गया हुआ है ना। ये सारे ड्राइंग हमने खोल करके 1 बाय 1 आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपको पूरा स्टडी कर सकता है इसमें। और ब्लॉक 2 में इस तरीके से दिया जाती है, देखिए। और ब्लॉक 3 में इस तरीके से दिया जाती है। और ड्रेनेज के अलग से दिया गया दोस्तों, देखिए इस तरीके से ड्रेनेज करो। ये ब्लॉक 2 में इतना सारे, ब्लॉक 1 में इतना सारे ड्राइंग है, ब्लॉक 2 में इतना सारे ड्राइंग है, ब्लॉक 3 में इतना सारे ड्राइंग है। वेरी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। तो जैसे आपने साइड में घुसते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल आपने प्लम्बिंग देखते हो, आपको ये लिस्ट आप सबसे पहले अपने हाथ में रखना जरूरी है, क्योंकि ये लिस्ट के हिसाब से सारे ड्राइंग है। इसका डिटेल ड्राइंग भी मिल गया, तो ये IFC ड्राइंग का लिस्ट है। इसका शॉप ड्राइंग मिलने से मतलब इसमें से डिटेल ड्राइंग का लिस्ट और बन जाती है। मतलब ये समझ लीजिए आपको ये IFC ड्राइंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ड्राइंग है बस। ये शॉप ड्राइंग बनाने के ना 20-25 ड्राइंग बन जाती है ना। कोई टॉयलेट का वगैरह वगैरह डिटेल ड्राइंग वगैरह वगैरह, कई सारे इक्विपमेंट डिटेल्स वगैरह, कई सारी चीज़ बन जाती है। तो शॉप ड्राइंग एक अलग चीज़ होती है। मैंने IFC ड्राइंग, इश्यूड फॉर कंस्ट्रक्शन ड्राइंग, ये क्या चीज़ होती है? जैसा आपने नया बिल्डिंग मतलब कॉन्ट्रैक्ट लिया है काम करने के लिए, प्लम्बिंग का, फायर फाइटिंग का, जो भी है, तो वो लोग एक प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन आपके हाथ में पकड़ा देंगे, भाई ये जो प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन है, और आपके पास ये जो ड्राइंग सारे दे देंगे। तो प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन के हिसाब से हमने पूरा मटेरियल वगैरह सारे सबमिटल अलग से दे देंगे। ये जो IFC ड्राइंग दिया गया हुआ है, इसको कंसिडर करके हमने शॉप ड्राइंग सारे सब कुछ बना लेते हैं। तो हमने डायरेक्टली शॉप ड्राइंग क्या है, IFC ड्राइंग में क्या अंतर होती है, मैं आपको सबसे पहले ये दिखा देता हूँ। ये आपको देखो वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज में चला जाइए दोस्तों। वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज, मेरे पास इसमें कार्ड इंस्टॉल नहीं है, इसलिए करके मैंने PDF खोल के दिखा रहा हूँ आपको सारे। ये सारे ड्राइंग आपको यहाँ मिल जाती है। इसमें सबसे पहले मैंने आपको राइसर डायग्राम दिखा देता हूँ। ये क्या चीज़ होती है राइसर डायग्राम? राइसर डायग्राम देखो, इसमें आपको देखो कई सारे ब्लॉक का ड्राइंग पूरा मिक्स करके रखा हुआ है। जैसा ड्राइंग लिस्ट में आपको अलग अलग मतलब इसमें मिला गया हुआ था, तो इसमें सारे मिक्स है। चलो ये देखो राइसर डायग्राम, वाटर सप्लाई लेआउट, ये राइसर डायग्राम आप थोड़ा सा देखिए। इसमें राइसर डायग्राम से हमने शुरू करके जाएंगे। राइसर डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लिस्ट ऑफ ड्राइंग्स यहाँ पे भी दिया गया हुआ है, ये लिस्ट ऑफ ड्राइंग। अच्छा, ये जो बिल्डिंग का लेआउट मैं आपको थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ। ये जो बिल्डिंग इस तरीके से दिखता है, ये एक रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है एक्चुअली। अच्छा, ये जो थोड़ा सा जूम करके दिखा रहा हूँ मैंने आपको, देखो ये देखिए, ये देखो, ये ब्लॉक 3 है, ब्लॉक 2 है, ये ब्लॉक 1 है, ठीक है जी। तो 3 अलग अलग बिल्डिंग है एक ही कैंपस में। तो ये इसका मैंने सारे डिटेल्स दिखा रहा हूँ। देखो इसका एक ड्राइंग लिस्ट यहाँ पे भी दिया गया हुआ है, थोड़ा सा क्लियर नहीं हो, चलो जाने दीजिए। और ये राइसर डायग्राम सबसे पहले हमने खोल के देखेंगे। देखो राइसर डायग्राम, ड्रेनेज का राइसर डायग्राम यहाँ है। सबसे पहले मैंने वाटर सप्लाई का राइसर डायग्राम थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, डोमेस्टिक वाटर सप्लाई डायग्राम यानी ब्लॉक 2 का दिया गया हुआ है। ये देखिए, ये जो ब्लॉक 2, ये आपको इस तरीके से एक राइसर डायग्राम आपको मिल जाती है। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ।
ये देखो, ये आपको यहाँ देखो लेफ्ट साइड में आपको सारे फ्लोर्स दिखाई देती है। ये देखो थर्ड, देखो फर्स्ट फ्लोर आपको यहाँ दिखाई देती है ना, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर। हम सारे सब कुछ जानेंगे क्या क्या फ्लोर होती है, क्या सब कुछ होती है। सबसे पहले क्या है, देखिए आपने यहाँ देखो कुछ टांगे आपको दिखाई देती है, सब ये बेसमेंट में होती है। ये बेसमेंट देखो, ये बेसमेंट 1, बेसमेंट 2 एंड बेसमेंट 3। बेसमेंट 3 में ये लोग कुछ टांग रखा हुआ है। सबसे पहले ये वाला देखो ग्राउंड लेवल से क्या आया हुआ है। मतलब हमको गल्फ कंट्रीज में जब भी काम करते हैं ना, म्यूनसिपालिटी वाला वाटर सप्लाई देती है, तो म्यूनसिपालिटी का वाटर सप्लाई, उसका मीटर, वाटर सप्लाई मीटर वगैरह सारा सब कुछ यहाँ होती है। ये 2 इंच डायमीटर का पाइप है। तो ये यहाँ तक ये लोग वो मीटर तक वो लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो म्यूनसिपालिटी लोगों का। वहाँ से हमने 2 इंच का पाइप यहाँ लिया गया हुआ है। ये देखो, ये नॉर्मली कोई कोई साइट में कॉपर का भी ले लेते हैं वो लोगों का स्पेसिफिकेशन के हिसाब से। कोई कोई पाइप में मतलब साइट में HDP का भी ले लेती है, डिपेंड्स अपॉन स्पेसिफिकेशन। तो सबसे पहले एक टांग में आ जाती है। देखो ये जो टांग होती है, ये टांग मैंने थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ये वाटर सप्लाई का डोमेस्टिक वाटर सप्लाई प्राइमरी टैंक होती है। देखिए ये देखो, ये जो टैंक होती है, ये 40 m³ कैपेसिटी है। ये जो टैंक का डोमेस्टिक वाटर सप्लाई टैंक है। इसके अंदर कैसा कनेक्शन किया देखिए आपने। इसके अंदर जब भी कनेक्शन करने के टाइम इधर देखो एक आइसोलेशन वाल्व दिया गया हुआ है, और यहाँ देखो फ्लोट वाल्व इधर दिया गया हुआ है। फ्लोट वाल्व यानी बोल बहुत बड़ा, मतलब हमारा जैसा छोटा सा, मतलब ये स्मॉल बोल नहीं है, बहुत बड़ा होती है। वो कॉपर का बोल होती है। वो पानी जैसा खत्म होता है ना, वो नीचे करता है तो भी पंपिंग करता है, राइट, आप देखे होंगे वो। और यहाँ देखो कुछ वेंटिलेशन वगैरह, एयर वेंट वगैरह सब कुछ दिया गया हुआ है। तो उसके बाद ये लोग सीधा मतलब सप्लाई नहीं लिया है। उसके बाद ये लोग क्या किया है, ये देखो थोड़ा से यहाँ से इधर खींचता हूँ। देखो यहाँ से देखो, ये लोग और एक पंप सेट इधर लगाया हुआ है। ये पंप सेट के सामने इधर एक फिल्टर सिस्टम आपको दिखाई देती है। ये क्या होती है, गल्फ कंट्रीज में क्या होती है ना, फिल्टर भी लगा देती है। इवन म्यूनसिपालिटी लोग अच्छा खासा पानी देते हैं, फिर भी ये लोग फिल्टर लगा देते हैं। 2 टाइप का फिल्टर लगा देती है नॉर्मली। एक कार्बन फिल्टर होती है वो, और एक मतलब सैंड फिल्टर कहता है। 2 अलग अलग फिल्टर होते हैं, बहुत बड़ा भारी भारी दिखता है। सैंड फिल्टर क्या करती है, अपना जो पानी साफ नहीं है तो साफ करने के लिए जो चीज़ होती है सैंड फिल्टर। कार्बन फिल्टर क्या होती है, पानी के अंदर जो भी स्मेल होती है, बदबू होती है, सब कुछ साफ करने के लिए कार्बन फिल्टर डाला जाती है। वो ये कार्बन फिल्टर को पुश कर देते हैं ना, ये जो पंप लगा करके पुश लगा करके सीधा एक डोमेस्टिक वाटर टैंक में इसको फिर रिफिल करवा देती है। देखिए ये देखो, ये एक्चुअली सेंसर सिस्टम में काम करती है। जैसा यहाँ टैंक फिल होती है ना, ऑटोमेटिकली पंप और रुक जाएंगे, तो पंप में सेंसर दिया गया हुआ है। और टैंकी के अंदर भी सेंसर रखा हुआ है। फ्लोट स्विच, मतलब इलेक्ट्रॉनिक फ्लोट स्विच होती है वो। तो ये जो है दिया गया हुआ है। इसका ओवरफ्लो लाइन वगैरह डालना जरूरी है, वो आप बाद में देखिएगा उसको। और यहाँ से फिर देखो, यहाँ से नीचे से टैंक का नीचे से पंप लगा करके देखो, ये ट्रांसफर पंप लगाया हुआ है। ट्रांसफर पंप क्या होती है, जैसे ये बिल्डिंग का बेसमेंट होती है, बेसमेंट से बिल्डिंग का छत में जो रूफ में जो टांगी होती है, उसमें भरने के लिए जो पंप होती है, वो ट्रांसफर पंप कहता है उसको, है ना। बूस्टर पंप मैं ऊपर दिखा देता हूँ, बूस्टर पंप क्या होती है। ये थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं हमने। ये देखो, ये बिल्डिंग के ऊपर राइसर चला जाती है। ये 3 इंच डायमीटर का पाइप लगाया हुआ है, आप देखिएगा इसको, देख सकते हैं 3 इंच का डायमीटर का पाइप है। ये ऊपर जाने दीजिए, जाने दीजिए, जाने दीजिए। देखो ये बिल्डिंग का छत, मतलब 7वां फ्लोर में आपको दिखाई देती है। देखिए ये अपर रूफ एंड लोअर रूफ में बैठा रखा हुआ, अपर रूफ में ना लोअर रूफ। ये देखो लोअर रूफ आपको इधर दिया गया हुआ है, 7th फ्लोर का ऊपर। चलो ये देखो, ये ऊपर पंप रूम होती है। पंप रूम का अंदर बैठा जाती है सारे सब कुछ। नॉर्मली ये गल्फ कंट्रीज में बहुत गर्म होती है ना, इसकी वजह से ये जो GRP टैंक होती है नॉर्मली, ये वाला ये देखो, ये जो GRP टैंक कहता है उसको। ये देखो, ये जो टैंक, मैं थोड़ा सा इसको जूम करके इधर दिखा देता हूँ आपको। ये नीचे करें, ऊपर का, सॉरी, ये देखो, थोड़ा सा इसको साइड में कर देते हैं। ये फिर नीचे क्यों आ रहे हैं, ये ऊपर वाला देखते हैं। देखिए देखो, ये देखो, ये ऊपर वाला देखो टैंक दिया गया हुआ है। ये एक्चुअली क्यों 2 टैंक दिया गया हुआ है, ये भी देख लो। ये 18 स्क्वायर मीटर का है।
और दूसरा 218 स्क्वायर मीटर का जीआरपी टैंक लगाया हुआ है। इसमें ऑटोमेटिक मतलब नॉर्मल एयर वेंट लगा हुआ है, नॉर्मल एयर वेंट लगा हुआ है। यहाँ से इसको यहाँ से देखो इधर भर देती है, यहाँ से यहाँ देखो ये भर देती है, ठीक है ना। ये पंप कर देते हैं, टैंक फिल कर देते हैं। तो ये क्यों दो एक ही क्यों नहीं बना सकता है? तो एक्चुअली ये जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर का जो कंफर्मेशन के हिसाब से टैंक बना जाती है कोई भी बिल्डिंग के ऊपर, फालतू में हमने कोई टैंक नहीं बैठा सकता है। स्ट्रक्चरल इंजीनियर जो भी अप्रूवल देती है तभी बैठाएंगे। उन्होंने टैंक नहीं बैठा सकता बोला तो नहीं बैठा सकता है, सीधी सी बात, उसमें कोई आगे पीछे का बात नहीं है। चलो इसके अंदर फिल करने के बाद अभी दूसरा क्या किया ये लोग, ये देखिएगा, थोड़ा सा ये जूम कर सकते हैं। अच्छा ये ऐसा सेम होता है, थोड़ा सा हमने इसको थोड़ा सा और साइड में लेके आती है। यहाँ देखो पंप लगाया हुआ है, ये बूस्टर पंप कहता है। ये बूस्टर पंप इसलिए कहा जाती है, ये जो पंप सेट, ये देखो ये आपको पंप होते हैं। देखो ये जो सिंबल दिखाई देते हैं ना, ये पंप होती है, ये इसका वाल्व होती है, ये दोनों इसका वाल्व होती है, देखिए ना। ये भी इसको वाल्व्स होती है, वाल्व्स यानी आइसोलेशन वाल्व्स, यानी आइसोलेशन वाल्व, कोई भी वाल्व को आइसोलेशन वाल्व कह सकता है। पानी को आइसोलेट करती है, मतलब रोकने के लिए कोई भी वाल्व लगा देती है ना, वाल्व बटरफ्लाई वाल्व हो गया, बोल वाल्व हो गया, मतलब गेट वाल्व हो गया, जो भी वाल्व होती है ना उसको सब आइसोलेशन वाल्व कहती है। तो यहाँ देखो प्रेशर गेज भी लगाया हुआ है, देखो प्रेशर गेज, प्रेशर वेसल, सॉरी ये प्रेशर वेसल दिखाई देती है, पीवी करके प्रेशर वेसल। प्रेशर गेज भी होती है पंप, बूस्टर पंप में आगे और पीछे हर जगह प्रेशर गेज भी होती है। प्रेशर वेसल क्या चीज़ होती है वो भी मैं बताता हूँ। ये पंप, बूस्टर पंप क्या करती है, ये सर्टन प्रेशर में ये मतलब धक्का मार के लगा देते हैं सब। 3.5 बार आपने उसमें सेंसर होती है, और सेंसर में आपने 3.5 बार अगर सेट कर दिया या 2 बार सेट कर दिया, सपोज 3.2 3.5 नॉर्मली सेट करता है, तो 3.5 बार में जैसे सेटिंग कर दिया हमने पंप, बूस्टर पंप को, तो हमेशा ये पंप जैसा थोड़ा सा पानी कोई टाप खोल दिया तो वो थोड़ा सा फिर वो प्रेशर बढ़ा देंगे, राइट। तो कोई भी एक छोटा सा पानी लिया, एक थोड़ा सा मुंह साफ करने के लिए पानी लिया, तो बार बार पंप रन करना ये अच्छा नहीं लगता है, मतलब पंप भी उसका लाइफ भी खराब होती है वगैरह वगैरह। तो इसी का कंट्रोल करने के लिए प्रेशर वेसल कहा जाती है इसको। लाल कलर वाला, नॉर्मली लाल कलर वाला बहुत बड़ा टैंक होता है, वो 200 लीटर का होती है, 300 लीटर का, 500 लीटर का, है ना। इस तरीके से लाल कलर का इस तरह इतना बड़ा भारी भारी टैंक होती है। उसमें ऊपर डायाफ्राम, बीच में डायाफ्राम रहता है, ऊपर कंप्रेस्ड एयर रहता है। कंप्रेस्ड एयर का प्रेशर भी आपको इंटरव्यू में पूछेंगे शायद। 1.5 बार नॉर्मली कंप्रेस्ड एयर लगा देती है वो। उसके ऊपर से आपको देखेगा तो पता चलेंगे, अपना जो गाड़ी वगैरह में जो बाल्टी में नहीं होता है वो एयर फिल, हवा फिल करने के लिए, सेम उस तरीके से हवा फिल करने के लिए ऑप्शन दिया गया हुआ है। उसमें से आपको 1.5 बार फिल कर सकता है बस। वो क्या ना, कोई भी एक टैप खोलेंगे ना, ये जो इसके अंदर भरा हुआ जो पानी होते है उसके अंदर बहुत सारा पानी भर जाती है, और पानी को भी ऊपर से ये जो डायाफ्राम 1.5 बार एयर प्रेशर की वजह से वो धक्का मार के लगा रखा हुआ है। तो ये जो पानी को थोड़ा मतलब टैप खोलती है, जो पंप रन नहीं करेंगे, पानी को थोड़ा सा डाउन करके उसको छोड़ देंगे। जैसा डायाफ्राम एक सर्टेन लेवल के नीचे हो जाएंगे, फिर पंप रन हो जाएंगे, डायाफ्राम भी ऊपर हो जाएंगे, लाइन भी फिल हो जाएंगे, करेक्ट। तो ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया हुआ। देखो इसमें आपको मैंने वेरी क्लियरली बोलता हूँ, इसमें एक 2 लाइन गया हुआ है, एक मेन सप्लाई आया हुआ है यहाँ से, देखिए ये मेन वाटर सप्लाई यहाँ से आया हुआ है, और यहाँ से एक वाल्व लगा करके ये प्रेशर बूस्टर पंप में गया हुआ है, एक अलग से मतलब ग्रेविटेशन वाटर में एक गया हुआ है। ये ऊपर जैसा बिल्डिंग होता है ना, बिल्डिंग के ऊपर रिंग लाइन बना देती है लोग, पीपीआर वगैरह लाइन लगा करके, मतलब वाटर सप्लाई का रिंग लाइन लगा हुआ है। इसमें 2 लाइन इसलिए किस लिए गया हुआ है, और शॉप ड्राइंग बनाने के टाइम हमने क्या चेंजेस करेंगे ये भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये एक लाइन क्या किया ये लोग, बूस्टर मतलब प्रेशर लगा करके, देखो ये जो लाइन ये जो जा रहा है, देखिए ये जो लाइन आपको यहाँ देखो कनेक्शन नहीं है इसमें, ये जो राइसर, ये देखो इसमें कनेक्टेड है, मतलब ये जो है आपको राइसर दिखाई देती है। देखिए ये जो ऊपर से नीचे तक राइसर दिखाई, ये राइसर क्या चीज़ होती है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं, ये देखो ये जो कई सारे राइसर आपको दिखाई देती है, 1 2 3 4 5, देखो ये सारे राइसर आपको दिखाई देती है। देखो राइसर 4, राइसर 5, राइसर 5, 1 3, ये कभी ये जो नंबर है ना एक ही रहता है। तो ये जो बिल्डिंग में हर अलग अलग लोकेशन में, जैसे बाथरूम का पीछे नॉर्मली होती है,
ऊपर से नीचे तक ओपनिंग होती है, जैसा डक्ट कहा जाती है, कोई लोग राइसर कहा जाती है ना, तो हर साइट में अलग अलग कहा जाती है। तो आप समझ लीजिए इसको राइसर हो या डक्ट हो जो भी है, मतलब लिफ्ट का ओपनिंग कैसा दिखाई देती है आपको, एक हाई राइज बिल्डिंग का ऊपर से नीचे तक दिखाई देती है, राइट, सेम जैसा का वैसा, लेकिन उतना बड़ा नहीं होता है। राइसर ये जो ड्रेनेज वगैरह 5 से 10 पाइप मतलब 1 मीटर बाई 1 मीटर का हो सकता है ना राइसर, और कभी कभी 1.5 मीटर का होती है, और उससे छोटा भी होती है कभी कभी। तो डिपेंड्स अपॉन वो, जब भी हमने कोऑर्डिनेशन ड्राइंग लगाती है कौन कौन सा राइसर जाना होती है, जब भी कोई डक्ट जाना होती है राइसर में, मतलब HVAC का, तो बहुत बड़ा होती है, भारी भारी होती है ना। तो जैसा लिफ्ट आपने कहता है लिफ्ट का साइज उससे भी बड़ा होती है कभी कभी, ये जैसा डक्ट जाती है। तो ये जो राइसर से पाइप ऊपर से जो रिंग मतलब छत से, मतलब बिल्डिंग के ऊपर से जो राइसर से नीचे नीचे पाइप गिरा देते, मतलब ड्रॉप कर देता है। तो इसमें क्या देखिए आपने, ये जो ग्रेविटेशन लाइन जो आया हुआ है, जो IFC ड्राइंग में लोग क्या किया है, ये जो ग्रेविटेशन मतलब फर्स्ट ऊपर से 3 फ्लोर को ग्रेविटेशन सप्लाई दिया है, बाकी नीचे का जितना भी फ्लोर है उसको बूस्टर पंप लगा करके सप्लाई दिया गया हुआ है। ये देखो हमने, ये देखो थोड़ा सा इसको मैंने जूम कर लेते हैं, चलो इधर आ जाइए। हाँ देखो आपको थोड़ा सा दिखाई देती है, जब भी मैंने प्लस बटन क्लिक करता है ना ऊपर इधर आ जाती है, ये देखो ये आपको दिखाई देती है। ये देखो ये जो लाइन एक लाइन होती है, इसमें ग्रेविटेशन का मतलब यहाँ तक देखो मतलब ये वाला फ्लोर तक 7 6 5 फ्लोर तक, 7 फ्लोर 6 फ्लोर 5 फ्लोर में आप उन्होंने ग्रेविटेशन वाटर सप्लाई से डाला हुआ है। उसके नीचे आप जो उसके देखो ये जो लाइन जो दिखाई देती है प्रेशर लाइन, ये जो प्रेशर लाइन होती है, ठीक है जी, सॉरी गलत कर दिया मैंने। ये जो देखो ये जो ग्रेविटेशन जो है और लोगों को क्या किया है यहाँ कनेक्शन करके, अच्छा नीचे के लाइन को ग्रेविटेशन लगाया हुआ, सॉरी नीचे के लाइन को ग्रेविटेशन लगाया हुआ। देखो ये जो फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर फोर्थ फ्लोर तक ग्रेविटेशन लगाया हुआ, क्योंकि ये ग्रेविटेशन फ्लोर से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ जाती है। ग्रेविटेशन फोर्स आपने कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप थोड़ा सा सोचिएगा। जैसा 10 मीटर का हाइट में 1 बार प्रेशर आराम से मिल जाती है, जैसा आपका 20 मीटर का हाइट है 2 बार प्रेशर आराम से मिल जाती है। तो ये टॉप में 1.5 बार इस तरीके से प्रेशर आने से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होती है। 2 बार तक आ गया तो थोड़ा सा ज़्यादा होती है, 2 बार तक प्रेशर उसमें से गिरती है, तो काफ़ी ज़्यादा 1.5 बार इस तरीके से ठीक है, मतलब काफ़ी पानी आती है। तो उससे ज़्यादा आती है ना उसको वो मतलब वो वॉश बेसिन में जैसा गिरा करके वो स्प्रेड कर देंगे ऐसा, है ना, ये सब होती है। तो देखो ग्रेविटेशन पे जो पाइपलाइन उन्होंने ऊपर से नीचे गिराया उसमें नॉर्मल एयर वेंट लगाया हुआ है, AB करके लिखा हुआ है, आपको दिखाई देती है। लेकिन थोड़ा सा ये मैंने थोड़ा सा जूम करने के लिए कोशिश करता हूँ, चलो ये देखो दूसरा वाला जो प्रेशर लाइन है ऑटोमेटिक एयर वेंट लगाया हुआ है। ये दोनों में क्या अंतर होती है, नॉर्मल एयर वेंट और ऑटोमेटिक एयर वेंट में क्या अंतर होती है। आप इंटरव्यू में शायद पूछ सकता है, ऑटोमेटिक एयर वेंट में क्या होती है, आपको एक कॉपर का जो डिवाइस होती है, मतलब डिवाइस नहीं है वो एक वाल्व होती है जिसमें प्रेशर लाइन में कनेक्ट करने के लिए, प्रेशर लाइन यानी ये बूस्टर पंप से अराउंड 3.5 बार प्रेशर सेट करके रखा हुआ है। ये प्रेशर लाइन में नॉर्मल एयर वेंट लगा दिए तो मतलब नॉर्मल एयर वेंट क्या होता है ना, एक बेंड यू करके एक बेंड करके पाइप डाल देते हैं, पूरा पानी बाहर जाएंगे, तो इसमें से पानी नहीं जाएंगे मात्र हवा बाहर जाएंगे, दैट इज ऑटोमेटिक एयर वेंट। ठीक है जी, और थोड़ा सा नीचे आइए आपने, ये देखो, और ये जो नीचे रहते ये जो फ्लोर में ये जो कनेक्शन लिया हुआ है, ठीक है, ये बूस्टर पंप से ऊपर वाला जितना भी है, मतलब ऊपर टांग रखा हो 7th फ्लोर में, और 7th और सॉरी रूफ में पानी रखा हुआ, मतलब टांग रखा हुआ है 7th 6th और 5th फ्लोर में, ये तीनों फ्लोर में उतना मतलब ग्रेविटेशन फोर्स, जैसे नीचे नीचे बहुत लंबा होता है ग्रेविटेशनल प्रेशर ज़्यादा मिलती है, लेकिन ऊपर ग्रेविटेशन इतना नहीं मिलता है क्योंकि टांग सामने है, इसकी वजह से। तो हाँ वो लोग है ना प्रेशर सिस्टम लगा हुआ है। तो प्रेशर सिस्टम में ये लोग कैसे कैसे कनेक्शन किया, देखो ये जो देखो 1/4 इंच का पाइप आइसोलेशन वाल्व भी लगाया हुआ है, IV करके आइसोलेशन वाल्व होती है, और ये जो है ना आइसोलेशन वाल्व लगाया हुआ है, ये देखो
ये कोल्ड वाटर सप्लाई दो अलग अलग दिया होगा, मतलब स्प्लिट करके दिया होगा, वो डिपेंड्स अपॉन साइट के हिसाब से वो स्प्लिटिंग करके देती है। देखिए ये देखिए इस तरीके से हर हर 3 फ्लोर में ये सेम कनेक्शन दिया गया हुआ है। देखिए और यहाँ देखो एंड गैप आइसोलेशन वाल्व लगा करके एंड गैप लगा करके डमी किया हुआ है। और थोड़ा सा मतलब ये जो लेफ्ट साइड का जो लाइन होती है आपको, ये देखो ये जो लेफ्ट साइड का ये वाला जो लाइन होती है, ये वाला जो राइसर, और मतलब ये लेफ्ट साइड का लाइन है नॉर्मल, मतलब ग्रेविटेशन वाटर आती है, पंप, ये पंप बूस्टर पंप से नहीं आते हैं, नॉर्मल टैंकी से डायरेक्ट आती है। तो ये क्या किए लोग, देखो यहाँ नीचे आकर के ये देखो यहाँ से इसका कनेक्शन होती है। ये देखो फर्स्ट कनेक्शन यहाँ हो गया, ये देखो फर्स्ट कनेक्शन कर दिया आइसोलेशन वाल्व लगा करके, और सेकंड कनेक्शन से ज़्यादा प्रेशर होती है ना नीचे ग्रेविटेशन के, इसलिए करके वो लोग PRV लगाया। क्या है PRV? ये प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व होती है। मतलब ग्रेविटेशन फोर्स में आप, मैंने जैसा कहा, जैसा ऊपर से बहुत ऊपर से टांगी से, फॉर एग्जांपल 7वां माल का बिल्डिंग है, तो फर्स्ट फ्लोर में जो ग्रेविटेशन फोर्स में फर्स्ट फ्लोर में ज़्यादा प्रेशर आपको दिखाई देंगे, सेकंड फ्लोर में थोड़ा सा और कम, थर्ड फ्लोर में और थोड़ा सा कम। तो इसको मैनेज मतलब मेंटेन, इक्वली मेंटेन करने के लिए PRV लगा देती है। PRV क्या होती है? एक वाल्व होती है, ये जैसा बोल्ट जैसा होती है, ऊपर एक बोल्ट रहता है उसमें थोड़ा सा, उसके अंदर एक डायफ्राम भी होती है, वो ऊपर नीचे मतलब एडजस्ट करके आपको प्रेशर कंट्रोल कर सकता है। तो ये जो जैसे PRV लगाने के टाइम मैंडेटरी होती है प्रेशर गेज, आपको इधर दिखाई देती है प्रेशर गेज, ये देखो ये दोनों आगे पीछे प्रेशर गेज लगा हुआ है। और इसमें आप थोड़ा सा इधर देखो, ये देखो इधर देखो पावर वाटर सप्लाई, यहाँ देखो 1/4 इंच का और 3/4 इंच का दोनों सप्लाई लिया हुआ है। तो इस तरीके से ये 1/4 इंच का नॉर्मली क्या होता है, ये फ्लश वाटर के लिए डायरेक्टली फ्लशिंग बेगर टैंक वाला भी होती है, आपको पता होंगे शायद। एक बड़ा मतलब EWC होता है ना, वाटर सप्लाई का जो टॉयलेट होती है, मतलब यूरोपियन वाटर क्लोसेट, उसमें जो टैंक ही नहीं होता है, उसके पीछे जो फ्लश करते हैं ना, वो सीधा सीधा पाइप लगाते हैं, जितना देर दबा के रखेंगे उतना देर पानी आते रहता है। तो उस तरीके का सिस्टम भी आपको इतना बड़ा साइज पाइप है तो कर सकता है। लेकिन 1/2 इंच वगैरह से इंच से पाइप से वाटर सप्लाई अगर आती है आपको, तो ये फ्लश टैंक लगाना ज़रूरी होती है। तो ये तक देखो नीचे तक आया हुआ है, मतलब पूरा नीचे फर्स्ट फ्लोर तक ऊपर से पानी, मतलब ऊपर से ग्रेविटेशनल वाटर्स दिया गया आती है। इस तरीके से कितना राइसर है आपको इधर देखिएगा, ये सारे राइसर्स हैं। ये देखिए ये राइसर होती है, ये देखो R4, R5, R3 है ना, सारे राइसर्स होती है। है ना, ये सारे राइसर आपको दिखाई देती है, ये देखो। बस आपको अभी आइडिया मिल गया होगा किस तरीके से राइसर लगा जाती है। और ये जो ड्राइंग का राइट साइड में आपको देखो, ये कौन से ब्लॉक का है वो हाईलाइट किया जाती है। मैंने पहले जो बिल्डिंग दिखाई देते ना, ब्लॉक 1, ये ब्लॉक 2 का है, ये क्योंकि ब्लॉक 2 को हाईलाइट किया गया हुआ है, इसलिए करके ये जो ब्लॉक 2 का राइसर डायग्राम होती है, ये मात्र राइसर डायग्राम होती है। अभी हमने फ्लोर डायग्राम्स एक बार देखेंगे। राइसर डायग्राम आपने देख लिया ना, ये मतलब शाफ्ट का अंदर से किस तरीके से वाटर सप्लाई किया जाती है, ये जो इसका राइसर डायग्राम कहा जाती है। अभी हमने एक फर्स्ट फ्लोर का वाटर सप्लाई लेआउट हम देखेंगे। देखो ये देखो फर्स्ट फ्लोर का वाटर सप्लाई लेआउट्स, फर्स्ट फ्लोर प्लान में हमने चला जाती है। ये देखो ब्लॉक 2 का फर्स्ट फ्लोर इस तरीके से रहता है। मैंने ये जो सब निकाल देते हैं, थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं। यस, अभी आपको देखो इधर राइसर का नंबर्स आपको इधर दिखाई देंगे, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए देखो राइसर नंबर 3 इधर दिखाई देती है आपको, देखो राइसर नंबर 3, ये जो शाफ्ट होती है, देखो ये जो शाफ्ट, थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ मैं ताकि आप थोड़ा सा दिखाई देंगे आपको। देखो ये देखो ये राइसर नंबर 3 है, ये देखिए R3 शाफ्ट, ये जो है ना इसमें से पूरा पाइप ऊपर नीचे जाती है। देखो पाइप जो जाती है आपको यहाँ दिखाई देती है, देखो ये देखिए ये जो पाइप आपको दिखाई देती है, ये मतलब वो जो राइसर मतलब नीचे जो बेसमेंट में जो टांगी से ऊपर छत को जाते थे ना, वो पाइप आपको यहाँ दिखाई देती है। देखो 3 इंच का कोल्ड वाटर सप्लाई टू एबव, T/A मतलब टू एबव, है ना, ये लगा हुआ है। ये मेनली क्या है ना, इसमें से हमने टैपिंग करके ले लेते। देखो ये जो इसमें से टैपिंग करके इधर लिया, फिर इधर लिया, फिर इधर लिया। देखिए ये जो
ये जो गार्बेज का क्लीनिंग के लिए यहाँ एक कनेक्शन दिया दिया हुआ है, देखो गार्बेज का। ये नॉर्मली टॉप लगा देती है 400 mm हाइट में एफएफएल से, फिनिश्ड फ्लोर लेवल से। और ये जो आपको पैंट्री लगी है, पैंट्री मतलब ये जो किचन, किचन को कहता है पैंट्री, मतलब लाइट किचन है ना, वो ऑफिस वगैरह में जो टी बॉय वगैरह के लिए, टी वगैरह बनाने के लिए इस तरीके से जो पैंट्री। तो उसमें देखो ये देखो आप थोड़ा सा इसको मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। ये आपको रूम का डिज़ाइन होती है, जो लेआउट आपको दिखाई देता है। ये जो स्टेयरकेस वगैरह होती है, देखो स्टेयरकेस, ये लिफ्ट होती है, ये जो है ना लिफ्ट वगैरह होती है। और ये भी एक शाफ्ट होती है, ये भी एक शाफ्ट होती है, लेकिन ये सब प्लम्बिंग शाफ्ट नहीं था, इसलिए करके हमारा राइसर डायग्राम में वो नहीं दिखा था। प्लम्बिंग शाफ्ट मात्र एक ही था। उधर सामने भी हो सकता है, तो मैंने थोड़ा सा इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसको। ये क्या चीज़ होती है आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये देखिएगा, ये देखो ये जो पैंट्री होती है, पैंट्री में आपको यहाँ देखो कुछ एक राउंड चीज़ मिल जाती है। ये क्या चीज़ होती है? ये होती है वाटर हीटर। ये वाटर हीटर होते हैं। वाटर हीटर कितना कैपेसिटी होती है वो आपको थोड़ा सा इसको थोड़ा सा इधर कर रहे थे, देखो इलेक्ट्रॉनिक वाटर हीटर, इलेक्ट्रिकल वाटर हीटर। इसके कैपेसिटी आपको इक्विपमेंट डायग्राम बोल, इक्विपमेंट लिस्ट बोल करके एक ड्राइंग अलग से मिल जाती है। उसमें सारे वाटर हीटर का, वाटर हीटर 1 लिखा हुआ है, वाटर हीटर 2 हो सकता है, वाटर हीटर 5 हो सकता है। मतलब वाटर हीटर 1 आपको ये फ्लोर में या कई फ्लोर में रिपीटेड मिल जाएंगे। मतलब वाटर हीटर 1 शायद ये बिल्डिंग में समझ लीजिए 40-50 पीस हो सकता है, वो उसके कैपेसिटी शायद 50 लीटर का हो सकता है। एग्जाम्पल जैसे वाटर सप्लाई 2 होती है, वो उससे ज़्यादा हो सकता है, 100 लीटर का भी हो सकता है। देखो ये वाटर सप्लाई ये पीपीआर लाइन से इस तरीके से किया हुआ है। देखिए ये वाटर हीटर बैठाया हुआ है दीवार में, मतलब सीलिंग के ऊपर दीवार में लगा हुआ है। और उसमें से देखो आइसोलेशन वाल्व लगा करके, और ये देखो देखो ये यहाँ से देखो ये जो मतलब पाइप का कनेक्टिविटी आपको शायद समझ में आ गया होगा किस तरीके से होती है। वो ऊपर से नीचे डायग्राम आती है, जहाँ आपका वॉश बेसिन होती है ना, वहाँ लेफ्ट और राइट में दो अलग अलग टाप दिया गया हुआ। हमेशा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, लेफ्ट साइड में हॉट वाटर रखिए, राइट साइड में कोल्ड वाटर रखिए। जैसा आपने वॉश बेसिन को फेस करती है, जैसे ये वॉश बेसिन रखा हुआ इधर, तो मैंने इसको फेस कर रहा हूँ, लेफ्ट साइड में हॉट वाटर, राइट साइड में कोल्ड वाटर। क्लियर? इसका दोनों का डिस्टेंस नॉर्मली 200 mm आती है। सेंटर में ड्रेनेज पाइप होती है। मतलब आपको ये शायद मैंने कोशिश करता हूँ, ये देखो ये है एक, ये राउंड नहीं आते हैं, समझ लीजिए मैंने, देखो इधर थोड़ा सा स्केच करके दिखा रहा हूँ। ये देखो इधर एक लगाया, इधर एक लगाया, ठीक है जी। और ये दोनों का दूर होती है ना, वो 200 mm होती है। उसको थोड़ा सा नीचे ड्रेनेज का जो आउटलेट आती है। और अपना जैसा फिनिश्ड फ्लोर होती है ना, यहाँ देखो हमारा फिनिश्ड फ्लोर होती है, तो फिनिश्ड फ्लोर तक, फ्लोर से यहाँ तक जो हाइट होती है, इसका जो हाइट होती है, और ये है ना, ये जो हाइट है, ये 400 mm नॉर्मली स्टैंडर्ड होती है। ये 500 mm से आती, यहाँ से यहाँ तक 500 mm आती है हाइट, ठीक है जो उसका जो डिस्टेंस, ये दोनों का डिस्टेंस 200 mm नॉर्मली डाला जाती है, 200। मेरा हैंड राइटिंग देखो। ये एक्चुअली 50 mm का ड्रेनेज पाइप होती है, जैसे वॉश बेसिन के पानी बाहर जाने के लिए। ये जो है ना, आप जैसा हमने पैर रखा हुआ ना, ये फिनिश्ड फ्लोर कहता है उसको, ये एफएफएल फिनिश्ड फ्लोर। और ये एफएफएल और एसएसएल में क्या डिफरेंट है? और एक आती है इसके नीचे, और एक आती है एसएसएल, स्लैब लेवल। स्लैब लेवल कहता है उसको। मतलब जो कंक्रीट होती है, कंक्रीट के ऊपर आपको फिर आपको ये जो सीमेंट डाल करके फिर टाइल वगैरह लगता है, तो वो टाइल लगने के बाद जो फ्लोर होती है उसको फिनिश्ड फ्लोर कहा जाती है। चलिए ये जो दरवाज़ा हो गया, आपको सारे समझ में आ गया ना, ये जो दरवाज़ा हो गया, इसका अंदर जो कुछ ये जो पाइप जो पड़ा हुआ ना, ये सीलिंग के ऊपर से, मतलब ये जो रूम का सीलिंग के ऊपर से, यहाँ से दीवार से इसको चिपिंग करके राइसर नीचे गिरा देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं। तो रूम के अंदर से देखेंगे तो आपको कुछ पाइप नज़र नहीं आएंगे। तो ये देखा आपने, थोड़ा सा और हमने जूम आउट कर लेते हैं, तो दूसरा और एक शाफ्ट के पीछे जाएंगे हमने। देखो ये जो राइसर नंबर 4 है, देखिए राइसर नंबर 4, ये जो है राइसर नंबर 4, ये काफ़ी वाइड है ये जो राइसर। तो इसमें देखो, यहाँ देखो टॉयलेट दिया गया हुआ है। देखो यहाँ देखो जो टॉयलेट्स, ये जो WC
WC और WC वाटर क्लॉसेट्स कहता है इसको, और यूरोपियन वाटर क्लॉसेट्स। और दो टाइप का वाटर क्लॉसेट होती है, एक इंडियन वाटर क्लॉसेट IWC और EWC, यूरोपियन और इंडियन। इंडियन वाटर क्लॉसेट नॉर्मली गल्फ कंट्रीज में बहुत कम जगह जैसा यूज़ नहीं करता मैंने ज़्यादा। मैंने खुद 13-14 ईयर्स गल्फ में था, लेकिन मैं अभी तक एक भी नहीं बिठाया वो इंडियन वाटर क्लॉसेट। पूरा यूरोपियन वाटर क्लॉसेट है। टोटो ब्रांड का सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। हिंडवेयर इंडिया में ज़्यादा यूज़ होती है। टोटो सबसे ज़्यादा गल्फ कंट्रीज में यूज़ होती है। टोटो TOTO। आपको कई इंटरव्यू में पूछेगा तो बोल देना कौन सा ब्रांड आपने EWC यूज़ किया, टोटो तो लोग समझ में आते हैं। और ये जो फ्लोर ड्रेन, जो पानी जो फ्लोर में आती है, वो पानी जाने के लिए फ्लोर ड्रेन डाला गया हुआ है। और यहाँ क्या चीज़ होती है, देखो वाश बेसिन का है ये वाश बेसिन, ये देखो वाश बेसिन है, हॉट एंड कोल्ड वाश बेसिन है, मुंह वगैरह साफ करने के लिए। ये वाश बेसिन का स्लैब आपको दिखाई देती है, देखो ये जो स्लैब होती है। चलो इसका पाइपलाइन जो भी आपको जो काला काला दिखाई देती है, देखो ये वाला, ये सब ये जो सब है ना, ये सब मतलब वाटर सप्लाई का पाइपिंग है। यहाँ से देखो मेन, यहाँ से शुरू किया, इधर एक आइसोलेशन वाल्व डाला हुआ देखिए, और यहाँ से सीधा इधर गया, और यहाँ से ब्रांच यहाँ जाकर के ये दीवार से नीचे गिर रहा है ना। ये हमने नॉर्मली साइट में जब भी बनाने के टाइम मैंने इतना दूर में नहीं लेके जाएंगे, यहाँ से ही ब्रांच बना लेते हैं ताकि थोड़ा सा पाइपिंग कम कर सकता है। तो ये जो पाइप है ना, ये जो पाइप है ना, यहाँ से हटा करके हमने यहाँ डाल देंगे, सामने डाल देंगे, ताकि उतना कम पाइप में काम हो जाएगा। मतलब ये जो फालतू में अननेसेसरी इतना सारे पाइप हमने वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये दीवार में लगा करके, ये जो फ्लश टैंक लगा हुआ है इसके अंदर, फ्लश टैंक है नहीं क्योंकि 1 क्वार्टर का है, तो डायरेक्ट पंपिंग वाला भी कर सकता है। 1 क्वार्टर पाइप मतलब काफ़ी बड़ा पाइप है, तो उसमें से डायरेक्ट बगैर फ्लश टैंक से भी चल सकता है, लेकिन नॉर्मल लोग फ्लश टैंक लगा भी देती है ताकि एटलीस्ट फ्लश तो कर सकता है। और ये देखो आपको पेपर डिस्पेंसर वगैरह सारे सब कुछ आपको, ये हेल्थ फॉसेट के लिए आपको ये जो दिया गया हुआ है हैंड स्प्रे गल्फ में आपको मिल जाएंगे, लेकिन जैसे अमेरिका और चाइना वगैरह में जाने से आपको हैंड स्प्रे नहीं मिलेंगे, ओनली पेपर टिश्यू से आपको साफ करना पड़ेगा है ना। कई सारे यूरोपियन कंट्रीज में हैंड स्प्रे है नहीं। टॉयलेट करने के बाद मात्र फ्लश करिए, और जो भी आपका बॉडी साफ करने के लिए मात्र टिश्यू पेपर देंगे, उसमें से साफ करके जाओ और चलो आगे निकल जाती है हमने, ये देखिए। और ये देखिए, आप समझ में आ रहा है ना इसको। ये देखो डिसेबल टॉयलेट, हैंडीकैप टॉयलेट्स, मतलब जिसको चलने वगैरह मुश्किल दिक्कत होती है। हैंडीकैप टॉयलेट काफ़ी बड़ा होता है, मात्र एक मतलब, क्योंकि उनका व्हील चेयर वगैरह लगा के घुमाने के लिए बहुत जगह स्पेस की ज़रूरत होती है। तो डिसेबल टॉयलेट देखो, इसका दरवाज़ा यहाँ से दिया गया हुआ है। डिसेबल टॉयलेट का जो सिंपल नॉर्मल इस तरीके से दिया जाती है, उनका एक ही टॉयलेट होती है, उसके सामने एक वॉश बेसिन होती है, और इन लोगों को इधर एक रेल वगैरह फिक्स कर देती है। ये जो जहाँ वो लोग बैठता है ना EWC में, उसको ऊपर से नीचे तो मतलब वो लोग पकड़ के उठ सकता है, जिसको पैर नहीं है, जिसको हाथ नहीं है ना, तो वो लोग उसमें एटलीस्ट एक जो हाथ है उसमें से पकड़ के उसका व्हील चेयर में बैठने के लिए काफ़ी सारा रेल सिस्टम दिया जाती है। उसके लिए अलग ड्राइंग होती है, तो वो ड्राइंग के हिसाब से। तो वहाँ जो टॉयलेट आपने देखा, यहाँ जो टॉयलेट आपने देखा, ये देखो यहाँ पे भी एक टॉयलेट दिखाई देती है। ये फीमेल टॉयलेट होती है, ये देखो फीमेल टॉयलेट लिखा जाती है यहाँ देखिए, और मेल टॉयलेट यहाँ होती है। ये देखो लेकिन मेल टॉयलेट में नॉर्मली ये यूरिनल भी अलग से एक छोटा सा होती है, मतलब ये छोटा टॉयलेट है, इसकी वजह से शायद वो लोग दिया नहीं है, क्योंकि जैसा यूरिन पास करने के लिए जो आदमी आती है, इतना सारा पानी वेस्ट करने का ज़रूरत नहीं है, इसलिए करके वो दिया जाती है। चलो ये हमने थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। अच्छा, ये आपको दिखाई देती है अभी। अच्छा, इसमें भी आपको देखो हाईलाइट मिल जाती है। यहाँ देखो, ये जो ब्लॉक नंबर 2 को हाईलाइट किया, मतलब ये जो ब्लॉक नंबर 2 का ड्राइंग होती है। तो आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा। देखो ये जो है ना ग्रिड लाइन्स होती है, थोड़ा सा ग्रिड लाइन्स के हिसाब से बहुत सारा, देखो Q ग्रिड लाइन नंबर Q, P ग्रिड लाइन नंबर टू ग्रिड लाइन नंबर कितना दूर होती है, सारा सब कुछ आपको यहाँ से मिल जाती है। ये आपको लिफ्ट वगैरह यहाँ दिखाई देती है, देखो लिफ्ट और लेफ्ट, ठीक है जी।
और ये सब ये एक्चुअली ऑफिस स्पेस है, इसलिए करके कॉमन टॉयलेट दिया गया हुआ है यहाँ। ये सारे ऑफिस स्पेस है, देखो कॉमर्शियल ऑफिस है सारे, ये काफ़ी बड़ा ऑफिस है ये वाला, देखो ये सब जितना भी ऑफिस लिखा हुआ कमरा दिखाई देती है आपको, सारे ऑफिस है। उसमें जो जो जिसने ऑफिस ले लेते हैं उन्होंने अपना इंडस्ट्री फर्निश करके ले लेती है नॉर्मली, और फर्निश्ड ऑफिस भी मिल जाती है ना। तो इस तरीके से होती है। अभी बाकी ड्राइंग में हमने थोड़ा सा उलझेंगे। चलो इसको हमने क्लोज कर लेते हैं, आपको थोड़ा सा वाटर सप्लाई के समझ में आ गए होंगे। और हमने एक ड्रेनेज का भी एक देखेंगे। ड्रेनेज का देखना बहुत ज़रूरी होती है। देखो आपको ड्रेनेज का इंस्टॉलेशन डिटेल्स एंड इसका राइसर डायग्राम हमने पहले देखेंगे। देखो ड्रेनेज राइसर डायग्राम आपको यहाँ मिल जाती है, देखिए काफ़ी ज़्यादा है। देखो इसको हम बड़ा कर देते हैं। ये देखो ड्रेनेज राइसर में नॉर्मली क्या क्या चीज़ होती है मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो ये 7th फ्लोर का जो 7th फ्लोर तक है इसका जो राइसर डायग्राम। और ज़्यादा फ्लोर होने से जब भी ऊपर से नीचे से जब भी फ्लश करेगा ना, यहाँ आकर के इतना बड़ा धक्का मारता है बूम करके। तो हाई राइज बिल्डिंग है, जैसे बुर्ज खलीफा जैसा बिल्डिंग होती है गल्फ कंट्रीज में, उसमें हाई राइज बिल्डिंग में और एक इक्विपमेंट लगा देते हैं, मैं उसका नाम एग्जैक्ट भूल गया। वो पानी का जो ऊपर से जो नीचे गिरता है ना, वो उसको थोड़ा सा स्लो डाउन कर देते हैं। जितना बुर्ज खलीफा जितना भी ड्रेनेज पाइप होती है, HDP का पाइप है एक्चुअली, हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन पाइप डाला हुआ है। ये जो बिल्डिंग में हमने डाला था जैसे कि नॉर्मल UPVC पाइप डाला था। 7 फ्लोर 10 फ्लोर तक नॉर्मल UPVC पाइप तक आपको ठीक है हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखो ये जो पोर्शन थोड़ा सा क्रिटिकल होती है, उधर बहुत सारे रिजिड सपोर्ट हमने प्रोवाइड करते हैं, अदरवाइज बूम करके सब कुछ निकल जाएंगे। तो नीचे कभी कभी कार पार्किंग होती है, कार पार्किंग के ऊपर से ड्रेनेज पाइप जाती है। कार पार्किंग कोई करके फिर घूमेंगे देखेंगे बूम करके उसका बॉडी में पूरे गिर जाएगी, इसलिए करके बहुत केयरफुल रखना है ये चीज़, है ना। ये जो ड्रेनेज पाइप, अच्छा ये जो ड्रेनेज पाइप क्या होती है, जैसा ड्रेनेज आपको WC लगाने के बाद एक 4 इंच का लाइन और एक 4 इंच का लाइन बेसिकली लेती है। एक ड्रेनेज का सॉइल पाइप और एक वेस्ट वाटर पाइप। वेस्ट वाटर पाइप क्या होती है, हमारा जो फ्लोर में जो पानी करती है, वॉश बेसिन से जो पानी करती है, और ये सब कुछ आपको वेस्ट पाइप में कनेक्शन किया जाती है। ये देखो वेस्ट पाइप आपको ये यहाँ देखो राइसर लगा हुआ है, 3 इंच का लगा हुआ है। देखो 80 mm का पाइप लगा हुआ है, 110 का ये 4 इंच का लगा हुआ है, मतलब WC के लिए। ये वेस्ट पाइप के लिए 3 इंच, कभी कभी ज़्यादा फ्लोर होने की वजह से और 4 इंच का भी कभी कभी राइसर डायग्राम लगा जाती है। राइसर भी सेम जैसा मैंने शाफ्ट बताया था, वो शाफ्ट के ऊपर से नीचे करती है। हर एक शाफ्ट होती है। देखो R1 एक शाफ्ट हो गया, R2 एक शाफ्ट हो गया, और R2 में क्या होते हैं विंड। ये R2 में हर में सब में होती है, देखो सारे में होती है। देखो विंड पाइप, ये मात्र एक सॉइल पाइप दिया गया हुआ है, प्लस एक विंड पाइप भी दिया गया हुआ है। देखो ये विंड पाइप क्या होते हैं, ये ऑटोमेटिक, मतलब नॉर्मल ये जो जब भी फ्लश करता है ना जी, वो फ्लश करने का टाइम जैसा पानी एक दबा ऊपर से नीचे आता है ना, जैसा एयर गन का जितना काम करता है, टू बी फ्रैंकली, जैसा उसमें से मैं आपको बता रहा हूँ। सो ये जैसे फॉर एग्जांपल आप ये देखो, ये एक फ्लोर हो गया, समझ लीजिए एक फ्लोर हो गया, ये एक फ्लोर हो गया, यहाँ एक WC आपने बैठाया, ये जो दीवार हो गया, ठीक है जी। ये जो WC से फ्लश करते हैं ना, ये बाहर आपने जो राइसर लगाया, ये जो राइसर लगाया, ठीक है जी, ये राइसर यहाँ लगाया ना, इसको बिल्कुल ठीक ऊपर एक वाई लगा करके इधर एक अलग से पाइप लगा देती है हमने वर्टिकली। और दूसरा फ्लोर के लिए सेम, इधर देखो, इधर जैसा हमने WC लगाया हुआ है, इधर भी WC, ठीक है जी। और यहाँ से जैसा इसमें कनेक्शन कर दिया, इसमें वाई डाल के ऐसे कनेक्शन करता है, ठीक ऊपर से इधर से एक वर्टिकल लगा करके एक विंड वाइप अलग से रन कर देता है, ऊपर जा करके विंड का उल्टा लगा देते हैं। ये किस लिए, ये जैसे मैंने बताया ना, फ्लश कर दो 7th फ्लोर से जैसा फ्लश करेगा ना, तो इतना सारे हवा इस पाइप के अंदर ऑलरेडी भरा होता है।
वो भू करके निकलना होती है, अदरवाइज क्या होता है ना, नीचे का पाइप सारे ब्लास्ट हो जाती है। ये हाइड्रोलिक इंजन की तरह काम करेंगे अदरवाइज, है ना। तो ये जो, और दूसरे क्या होता है ना, और ये जो वेंट पाइप नहीं लगाया, जो एंटी सिम्फोनज सिस्टम आपने सुना होगा, आप पढ़िएगा गूगल में। दूसरा WC का अंदर से, जैसे ये ऊपर से फ्लश, मतलब 7th फ्लोर है, 6th फ्लोर का एक आदमी या 5th फ्लोर का एक आदमी फ्लशिंग करता है ना, ऊपर का जो फ्लोर होती है, जैसा 7th फ्लोर का जो WC का अंदर थोड़ा सा पी ट्रैप के अंदर या एस ट्रैप के अंदर पानी रहता है ना, जो WC का अंदर थोड़ा सा पानी, वो फू करके खींचेंगे, फू करके, मतलब वो पाइप खींचेंगे उधर, मतलब पूरा, मतलब ऊपर का 7th फ्लोर पर का आदमी देखेंगे पूरा, देखो इसके अंदर कोई पानी ही नहीं। पानी किस लिए डालकर रखा हुआ, ये भी आपने सुनो। जैसा जितना भी इंडियन वाटर क्लोसेट होती है, जो यूरोपियन वाटर क्लोसेट होती है, उसमें सारे में पी ट्रैप और एस ट्रैप लगा करके पानी डाल के रखा हुआ है हमेशा। टॉयलेट खोल के देखेंगे आपको सारा पानी दिखाई देता है। ये किस लिए, 2-3 चीज़ होती है इसमें। नंबर 1, इसका स्मेल अवॉइड करने के लिए, जो पाइपलाइन में जितना वर्टिकल लाइन में कभी कई सारा स्मेल होती है ना, वो स्मेल अवॉइड करने के लिए नंबर 1। और जैसा कॉकरोच, जैसे राट वगैरह, कई सारे चीज़ इसमें से भागते, कई सारे पेट्स, पेट्स क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में, पता नहीं, याद नहीं। तो वो कमेंट कर दीजिए क्या चीज़ बोलते हैं उसको। तो वो चीज़ भी है ना, पानी अगर रहता है ना इसके अंदर, तो जंप करके, स्विमिंग करके नहीं आएंगे इतना ज़्यादा, है ना। तो स्विमिंग करके, हाँ शानदार जगह आ गया, इस तरीके से नहीं आएंगे। तो पानी जैसा देखेंगे फिर उधर ही देखेंगे, चलो ये पानी है ना, फिर दूसरा डायरेक्शन में चला जाती है। तो इस तरीके से आपको ये मतलब काम करते हैं। ये देखो कितना सारा राइसर है दोस्तों, देखिए ये राइसर पूरा नीचे बेसमेंट में आती है। सबसे पहले बेसमेंट का लाइन आपको ये दिखाई देती है, देखो बेसमेंट का लाइन्स, ये काफ़ी बड़ा साइज का होती है नॉर्मली। ये 200 mm का, थोड़ा सा जूम करके दिखा रहा हूं, देखो 160 mm का, ये देखो 200 mm का, ये सोइल एंड वेस्ट पाइप है। ये RWP बोले तो रेन वाटर पाइप होती है। ऊपर से जो छत में जो पानी होती है ना रेन वाटर का, वो इसमें वो लोग है ना, हमारा जैसा रूफ में जगा कर पूरा साइड में नहीं छोड़ेंगे, इतना बड़ा रूफ होता है ना, साइड में छोड़ोगे इतना सारे पानी बाहर से गिरेंगे। तो इसलिए करके उसको पाइप लगा करके ऊपर से नीचे ये कर देता है, क्या नाम है, पाइप के ऊपर से छू करके, और उसको रेन वाटर पिट होता है। तो रेन वाटर पिट क्या होता है पता है आपको, वो नॉर्मली एक बहुत बड़ा ट्रंच बना लेता है, उसमें एग्रीगेट्स और जैसे रेती वगैरह सब कुछ डाल करके एक उसका डिज़ाइन, मतलब कंस्ट्रक्शन अप्रूव्ड डिज़ाइंस होती है, उसके डिज़ाइन के हिसाब से उसको इतना लेवल तक एग्रीगेट्स फिल करेंगे, 20 mm एग्रीगेट्स, 30 mm एग्रीगेट, जो भी है 40 mm एग्रीगेट्स, इस तरीके से फिल कर देंगे। जैसे ये रेन वाटर उसमें गिरेगा ना, वो पानी के अंदर, मतलब ज़मीन के अंदर ही वो ये हो जाती है। ये सब कुछ हमने कर देंगे जो आज पर ड्राइंग अप्रूवल को लेकर के। ये देखो ये होल्डिंग टैंक इधर बन गया। तो दूसरा एक ब्लॉक मैंने खोल के दिखा रहा हूँ आपको, ये ब्लॉक का आपने देखो पार्ट नंबर 2, ये देखो, ये देखना जरूरी है, पार्ट नंबर 2, ये देखो, ये भी ड्रेनेज है, इसमें थोड़ा सा कई सारा चीज आपको सीखने मिलेगा। ये देखो कई सारा चीज आपको यहाँ सीखने मिल जाती है। ये जितना भी पाइप ऊपर से इस तरीके से आया हुआ, देखिए ये देखो, ये जो पाइप्स वगैरह सारा सब कुछ आया हुआ है। तो यहाँ देखो, आपको थोड़ा सा और जूम करते हैं, आपको पढ़ सकता है। फॉर कनेक्शन टू गवर्नमेंट मैनहोल, ये देखो गवर्नमेंट मैनहोल करके आपको दिखाई देती है। उसके पहले फाइनल मैनहोल कहता है इसको, है ना, फाइनल मैनहोल। फाइनल मैनहोल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट in any building, any construction building। फाइनल मैनहोल क्या होती है, गल्फ कंट्रीज में जितना भी सिटी सुन लो बना हुआ है, प्लान्ड सिटी होती है, उसमें हेवी 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 इतना बड़ा बड़ा मोटा मोटा, मतलब 2 मीटर का, 3 मीटर का, इस तरीके से डायमीटर का ड्रेनेज पाइप मतलब अंडर फ्लोर जाती है। उसका हर जगह हर लेवल का इन्वर्ट लेवल होती है, हर जगह पे इन्वर्ट लेवल अलग अलग होती है। और ये इन्वर्ट लेवल कभी चेंज भी नहीं हो, क्योंकि
ये लोग इवन रोड लेवल से भी आपने इन्वर्टर लेवल चेक करेंगे तो एग्जैक्टली सही मिलेगा, क्योंकि जितना भी गल्फ कंट्रीज में रोड बनता है ना, कितनी बार भी वो लोग टारिंग एसफाल्ट लगाती है, बाद में भी वो सेम लेवल, क्योंकि वो एसफाल्ट जो है वो निकाल के फिर उसी लेवल का दोबारा लगा देती है। तो आपने आज जो फ्लोर लेवल दिखा, रोड का लेवल देखा, 10 साल के बाद भी जाके देखेंगे सेम आपको फ्लोर लेवल मतलब इन्वर्ट लेवल दिखाई देंगे। सी लेवल से आपको रोड लेवल करेक्ट मिल जाएंगे, क्योंकि वो लोग पहले जब भी कंक्रीट मतलब टार करना चाहते हैं पहले रोड को ग्रेन कर देता है, फिर उसको फिल कर देते हैं। चलो, तो ये जो मतलब मैंने प्लान्ड सिटी में क्या होती है, हर जगह से वो लोग, हर स्ट्रीट में लोग इस तरीके से ड्रेनेज पाइप डाल के रखा हुआ है सरकार, गवर्नमेंट ने। तो उनका एक इन्वर्ट लेवल होती है, वो उनका इन्वर्ट लेवल से एक मानहोल वो लोग मतलब डायरेक्शन दे देंगे, हाँ यहाँ आप जब भी हमने म्यूनसिपैलिटी का अप्रूवल लेते हैं ना, तो उसी समय में देखो ये फाइनल मानहोल आपने ये लेवल पर रखना जरूरी है। तो उसका ऊपर से आपको ग्रेविटी आके इसमें गिरना है। समझ लीजिए आपने ये जो फाइनल मानहोल का लेवल यहाँ रखा हुआ है, तो आपका पाइप यहाँ से आती है तो मतलब उसमें कनेक्शन नहीं होगा, मतलब कुछ जाएगा नहीं, ड्रेनेज में जाना पड़ेगा। तो ये फाइनल मानहोल का रेफरेंस से जितना भी ड्राइंग बनता है और जितना भी कंस्ट्रक्शन बनता है, जितना भी ड्रेनेज बनता है, सारे सब कुछ फाइनल मानहोल इतनी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में ज़्यादा क्या बोलूं। और दूसरी, आप थोड़ा सा इधर देखो, टेम्पररी फोल्ड वाटर ड्रेनेज होल्डिंग टैंक आपको इधर नीचे दिखाई देती है। आप सोचेंगे अगर ड्रेनेज पाइप ऊपर, मतलब म्यूनसिपालिटी का ड्रेनेज पाइप समझ लीजिए फ्लोर लेवल फिनिश, मतलब सरफेस लेवल से करीब 2 मीटर नीचे जाती है या 1 मीटर नीचे जाती है, तो हमारा बेसमेंट इतना नीचे तक बना हुआ है, करीब 3-4 फ्लोर और 5 फ्लोर बेसमेंट बना रखा हुआ है, तो उधर का, तो उसके लिए क्या करेंगे, पंपिंग करना पड़ेगा। हमने नीचे सीवरेज पंप होती है, सीवरेज पंप नॉर्मल पंप से क्या डिफरेंस है, मतलब सीवरेज पंपों का नीचे ब्लेड भी होती है, कोई भी सैनिटरी नैपकिन वगैरह आती है वो कटिंग भी कर देते हो ब्लेड से, भू करके नीचे, तो काफ़ी स्पीड है दोस्तों उसका, मतलब इतना बड़ा बड़ा ड्रम होती है उसका सीवरेज पंप का, भू करके निकल जाती है ऊपर। जैसा आपने दुबई का मेट्रो ग्रीन लाइन और रेड लाइन का मतलब जितना भी टनल होती है ना, आपको ग्रीन लाइन में जो टनल होती है, मेरे ख्याल से नहीं, रेड लाइन का नहीं, ग्रीन लाइन का टनल, यस, ग्रीन लाइन का टनल में 6 पंपिंग स्टेशन है टोटल, 6 किलोमीटर देरा से लेकर के बुर्जुमान तक, अभी बुर्जुमान का नाम चेंज किया लगता है, और वहाँ तक 6 पंपिंग आउटलेट्स है, मैंने बिठाया था उसके सारे पंप। तो उसमें क्या होता है ना, उसमें इतना बड़ा बड़ा ट्रेंच, जो दोनों ट्रैक होते हैं ना, आगे जाने पीछे जाने के लिए जो ट्रैक होती है उसके बीच में, हम बाहर से ट्रेन में बैठा के तो दिखाई नहीं देगा, और बहुत बड़ा ट्रंच बना के रखा हुआ है, और टेस्टिंग पर्पज के लिए हम उधर उधर से ड्रेनेज करके थोड़ा सा पानी आती है, भर जाती है। हमने जैसा ये इसका भी ऑटोमेटिक फ्लोट लगा रखा है हमने, तो जैसा फ्लोट ऊपर आती है ना, ये पंप चलना लगेगा, चलने का टाइम देखो भाई, इतना पानी भू करके पंपिंग करके बाहर छोड़ देते हैं, इतना काफ़ी प्रेशर, दो पंप लगा रखा हुआ है, 2 पंप यानी प्राइमरी, 2 पंप स्टैंड बाई, इस तरीके से लगा रखा हुआ है, उसको ऑटोमेटिक स्विचिंग भी होती है। और ये देखो, तो इस तरीके से ड्रेनेज का भी इस तरीके से पंपिंग करके बाहर छोड़ सकता है। उसके लिए देखो, वो जो पाइप होती है वो नॉर्मल पाइप नहीं होती है, ये नॉर्मल एचडीपी पाइप होती है। जैसा भी प्रेशर्ड सीवरेज सिस्टम आपको पंपिंग करना बाहर, तो उसको एचडीपी पाइप क्या होता है ना, एचडीपी पाइप आपने देखे होंगे कई जगह पे, हाई डेंसिटी पॉलीथिन, ये ग्लू डाल के ये नहीं करता है, ये एक्चुअली क्या करता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक एक डिवाइस आती है, एचडीपी पाइप वेल्डिंग इक्विपमेंट, आप गूगल मार के देखिएगा, उसमें जितना भी, फॉर एग्जाम्पल एक एल्बो है, एल्बो का 2 एंड पे उसका जो लीड दिया गया हुआ है, उसके अंदर कोयल होता है दोस्तों, कोयल्स, वो लीड में हमने उसको लगा देंगे और उसको मशीन को ऑन करेंगे ना, ये कोयल हीट करेंगे उसको, एक 60 सेकंड 120 सेकंड इस तरीके से अलग अलग सेकंड्स में अपने आप ये मिशन बंद हो जाती है, और एकदम परफेक्ट तरीके से इसको वेल्ड हो जाती है, वेल्ड यानी दोनों मेल्ट होकर के पकड़ लेते हैं। इसलिए करके आपने कितना भी प्रेशर 10 बार 12 बार इस तरीके से प्रेशर डालने से भी ये
फटेगा नहीं, उतना बड़ा। और जैसा इसको दो टाइप का जॉइंट होती है, ये इंडक्शन इंडक्शन वेल्डिंग होती है, और एक बट वेल्डिंग होती है, बट वेल्डिंग। बट वेल्डिंग आपको पता होगा ना, दोनों जगह आपको मतलब एक बहुत बड़ा पाइप होती है जैसे 200 mm 300 mm, इसका फिटिंग्स नहीं मिलेगा आपको। ये क्या करता है, ये दोनों सामने उसके एक मशीन होती है, एक प्लेट लगा करके इसको दोनों हीट कर देते हैं, दोनों मूव को। और ये जो मशीन को इस तरीके से घुमाने के लिए ऑप्शन है, ये दोनों घूमेंगे, सामने आ जाएंगे थोड़ा सा इस तरीके से, मतलब करके वो मतलब दोनों पाइप सीधा सीधा डायरेक्शन हीट करके इस तरीके से लगा देते, इसको बट वेल्डिंग कहता है। तो इस तरीके से दोनों वेल्डिंग होती है, मतलब एचडीपी पाइप, पीपीआर पाइप काफ़ी जो यूज़ होती है गल्फ कंट्रीज में। जैसे जितना भी वाटर सप्लाई लाइन आपको मोस्टली पीपीआर पाइप दिखाई देंगे आपको गल्फ कंट्रीज में। और पीपीआर पाइप भी आपको सेम आपको गर्म करके वेल्डिंग करता है, मतलब इसके लिए मशीन आती है, और फॉर एग्जाम्पल पाइप होती है, फिटिंग होती है, दोनों वो जो डाई को ऊपर लगा देती है, हीट होती है, निकाल कर आप सीधा सीधा एक पाइप है, नॉर्मल कंडीशन में एक पाइप है और एक उसका 1 इंच का पाइप है, 1 इंच का फिटिंग है, आप घुसाने के लिए कोशिश करेंगे, घुसेगा नहीं, जब भी हीट करेंगे तभी घुसेंगे वो, राइट। तो ये सिस्टम होती है इसका। ये मतलब जो जिसने स्टार्टअप है उसके लिए मैं बता रहा हूँ ये सब चीज़। थोड़ा सा इसको जूम आउट कर ले, देखो ये कौन सा ब्लॉक का है, ये जो ब्लॉक नंबर 1 का होती है ड्राइंग। चलो, ये बहुत सारे राइसर वगैरह आपने देखा, ड्रेनेज का राइसर्स, ये देखो। तो ये जो मेन चीज़ होती है, जहाँ से ये जो चीज़ बाहर जाती है, उसमें बहुत ख्याल रखना पड़ता है। तो आप इस तरीके से बहुत सारे ड्राइंग का, ड्रेनेज का ड्राइंग पे बारे में आज हमने बहुत सारे चीज़ पढ़ा हुआ है। ड्रेनेज का एक फ्लोर डायग्राम भी मैंने खोल कर दिखा रहा हूँ आपको थोड़ा सा। अपर रूफ लेआउट, सेकेंड एंड थर्ड फ्लोर, टिपिकल फ्लोर ड्रेनेज डिटेल्स। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, ये देखो। ये बहुत सारे पाइपिंग देखने से कंफ्यूज नहीं होने का सबसे पहले ये क्या चीज़ होती है मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो, ये ड्राइंग को थोड़ा सा समझा देता हूँ पहले, ये ड्राइंग को पहले मैंने थोड़ा सा समझा देता हूँ। कोई भी गल्फ कंट्रीज का बिल्डिंग होती है, उसमें स्टेयरकेस कंपलसरी होती है एज पर सिविल डिफेंस। मोस्टली 2 स्टेयरकेस होती है। स्टेयरकेस आपको यहाँ दिखाई देती है, देखो ये वाला स्टेयरकेस हो गया, ये वाला स्टेयरकेस हो गया, और लिफ्ट, ये तीनों लिफ्ट हो गया। ये जो बड़ा वाला आपको जैसा दिखाई देती है वो सर्विस लिफ्ट होती है नॉर्मली, या फायर लिफ्ट भी कहा जाता है, फायर लिफ्ट भी होती है ना, फायर लिफ्ट और सर्विस लिफ्ट जो भी है आप कह सकता है। तो उसके बाद में ये जो आपको यहाँ दिखाई देती है, ये सारे मेन कॉरिडोर हो गया, देखो ये कॉरिडोर हो गया, ये सारे कॉरिडोर्स, देखो ये कॉरिडोर, मेन लॉबी समथिंग लाइक दिस कह सकता है। तो उसके बाद जो अपार्टमेंट से आपको दिखाई देंगे, आपको यहाँ देखो, थोड़ा सा इसको जूम कर लीजिए, थोड़ा सा मतलब ड्राइंग थोड़ा सा समझते हैं हमने क्या क्या है चीज़ होती है। यहाँ देखो, ये एंट्री हो गई, ये देखो ये एक अलग अलग रूम हो गया, ये एक अलग रूम हो गया, देखो ये जो है ना जी, ये देखो ये एक अलग रूम हो गया, ये एक अलग रूम हो गया। तो यहाँ से देखो ये एंट्रेंस है इसका, ये एंट्रेंस, यहाँ तक इसका लॉबी है, देखो ये एंट्रेंस हो गया, एंट्रेंस हो गया, ये लॉबी है, ठीक है। यहाँ से अगर लोग इसमें से अंदर जा सकता है, इधर भी जा सकता है। तो यहाँ जाने के टाइम सबसे पहले ये जो रूम में आती है, यहाँ आती है, फिर इधर जाती है, इधर देखो कुछ डाइनिंग एरिया है ये देखो, और मतलब बैठने वगैरह कुर्सी वगैरह डाल कर रखा हुआ है। यहाँ देखो आपको बेडरूम मिल जाती है, ठीक है जी। और यहाँ से यहाँ पे भी आ सकता है, और यहाँ आ सकता है, यहाँ जा सकता है। ये 2 बेडरूम है, इसमें भी इधर भी एक बेडरूम है, देखिए है ना, यहाँ पे भी जा सकता है। दिखाई देती है आपको, यस, यहाँ तक ये काफ़ी बड़ा अपार्टमेंट है ये वाला, ये मतलब ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, काफ़ी बड़ा अपार्टमेंट है। 1 मतलब इसमें देखो, ये एक बेडरूम उधर हो गया, 1 2
3 बेडरूम है इसमें टोटल एक अपार्टमेंट में, सेम ऑपोजिट में सेम 3 बेडरूम है। लेकिन इसका मेन लो भी ये होती है, यहाँ से इधर घुसता है, यहाँ से घुसता है ना। ये बहुत रेंट होता है इसका 3 बेडरूम बोले तो, मतलब 40 30 30 थाउजेंड दरहम्स के ऊपर जाएंगे ना, इतना महंगा होता है। तो आपको समझ में आ गया ना। चलो ये एक अपार्टमेंट में समझ लीजिए, ये जो अपार्टमेंट है इसमें क्या क्या चीज़ होती है मैं आपको थोड़ा सा दिखा रहा हूँ, देखिए। तो ये थोड़ा सा और मैंने जूम कर दिया। जूम करने के बाद ये चीज़ क्या होती है, देखो इधर एक गेस्ट टॉयलेट है, यानी गेस्ट लोग जो भी आती है उन लोगों को यूज़ करने के लिए जी टॉयलेट लिखा गया, तो आपको समझ लेना ये गेस्ट टॉयलेट है। देखो इसमें क्या क्या गया हुआ है, 2 पाइप राइसर है, राइसर नंबर 1। आप स्कीमेटिक डायग्राम मैंने पहले जो दिखाया था ना उसमें से देख लेना, राइसर नंबर 1 जो होती है आपको ये इसका जो ये अपार्टमेंट का, इसमें WC के लिए एक लाइन यहाँ से गया हुआ है, और ये जो फ्लोर ड्रेन इधर दिखाई देती है आपको, है ना, फ्लोर क्लीन आउट आपको इधर दिखाई देती है, 50 mm का जो, और एक वॉश बेसिन का लाइन इधर से गया हुआ है। मतलब उसका जो राइसर डायग्राम का जो साइज भी आपको इधर मिल जाती है, 110 का और दोनों 110 का, मतलब 4 इंच का दोनों का पाइप है। चलिए हमने कुछ और चीज़ देखेंगे, क्या चीज़ होती है फ्लोर ड्रेन एंड फ्लोर क्लीन आउट। ये FD लिखा हुआ है आपको, देखो फ्लोर ड्रेन लिखा हुआ है, ये FCO लिखा हुआ है। क्या चीज़ होती है दोनों? फ्लोर ड्रेन मतलब जाली होती है जो पानी जाने के लिए, फ्लोर क्लीन आउट को क्या होती है, जाली के नीचे ट्रैप होता है, बोतल ट्रैप होती है, सॉरी पी ट्रैप होती है, यानी फ्लोर ट्रैप होती है, इस तरीके से ट्रैप होती है। ट्रैप क्या होती है, जैसा पानी होल्ड करके रख देती है, जैसा स्मेल बदबू, यानी इसका अंदर हमेशा थोड़ा पानी रहेंगे, ये पानी ऐसा, समझ में आ रहा है ना। तो हवा डायरेक्टली कनेक्शन नहीं होगा, मतलब रूम का जो हवा होता है ना, जो एयर होती है, तो ये जो पाइपलाइन के अंदर एयर जो होती है वो डायरेक्टली कभी कनेक्शन नहीं होगा, उसका एक सील होता है, इसके लिए ट्रैप कहता है, वाटर ट्रैप। तो ये फ्लोर में रहती है, पर जो वाटर अरे तो समझ लीजिए ये जो फ्लोर ड्रेन कह जाती है। लेकिन उसके सामने सीधा वो जो लाइन का सीधा और एक होती है पाइपलाइन, फ्लोर क्लीन आउट, FCO लिखा हुआ है आपको इधर, इसमें भी लिखाई देती है, देखो फ्लोर क्लीन आउट। ये क्या चीज़ होती है? फ्लोर क्लीन आउट एक चीज़ ऐसा होती है, जैसा आपको फ्लोर क्लीन आउट मतलब उसमें कोई जाली वगैरह, मतलब पूरा क्लोज होती है, जाली नहीं होता है, और उसमें आपको जो है स्प्रिंग वगैरह डाल करके क्लीन, इनकेस वगैरह कोई जाम हो गया तो क्लीन करने के लिए सिस्टम लगाया गया हुआ है। मतलब सीधा सीधा आपको कुछ भी स्प्रिंग लगा करके आपको क्लीन करने के लिए ऑप्शन मिल जाती है। तो ये जो नॉर्मली जितना भी WC होती है उसकी स्टैंडर्ड होती है 4 इंच का पाइपिंग होती है, और जब भी आपने WC लगाने के टाइम थोड़ा सा ख्याल रखना है, फ्लोर लेवल से WC का जो पाइप लगाते हैं उसका जो हाइट, 2 टाइप के WC होती है बेसिकली। यूरोपियन वाटर क्लोसेट में भी आपको ये स्ट्रैप लगा करके फ्लोर माउंटेड एक होती है, मतलब सीधा ज़मीन के नीचे जाती है, मतलब फ्लोर के स्लैब के नीचे जाती है, वो एक होती है, प्लस एक वॉल माउंटेड होती है। वॉल माउंटेड में आप ख्याल रखना इसका जो पाइप का कौन सा लेवल पे बैठाना है उसके हिसाब से एल्बो लगा देना चाहिए। और जैसा फ्लोर माउंटेड होती है दीवार से, मतलब दीवार होती है, दीवार से कितना दूर में ये पाइप का कोरिंग लगाना होती है, ये भी आपको ख्याल रखना होती है। आप फालतू में इधर उधर कोर कटिंग मत कीजिएगा, क्योंकि कोर कटिंग जैसे स्लैब में जैसे वर्टिकल पाइप डालने के लिए इन केस कोर कटिंग करना होती है, नॉर्मली क्या करते हैं हम लोग, कटआउट लगा देती है। कोर कटिंग करने से क्या होता है ना, कई सारे अप्रूवल लेना पड़ता है स्ट्रक्चरल इंजीनियर का, उनका स्टील अगर कट गया था ना बहुत बड़ा हंगामा करता है ना। कोर कटिंग करने का टाइम स्टील कट जाता है नॉर्मली वो कॉमन होता है, इसलिए करके हमने जब भी स्लैब कास्टिंग करते हैं तभी जा करके पाइप का स्लीव लगा देते हैं और कटआउट लगा देते हैं, ताकि किसी को दिक्कत नहीं होगा। उसको हमने मात्र सीलिंग करके मतलब वाटर प्रूफिंग करके लेके आएंगे। वाटर प्रूफिंग कौन सा केमिकल यूज़ करते हैं? फॉस्फोरस का केमिकल मोस्टली यूज़ होती है। फॉस्फोरस आप गूगल मार के देखिए, FOC ROC। फॉस्फोरस में एक ही केमिकल नहीं तो कई सारे केमिकल्स होती है। जब भी ओल्ड कंक्रीट को न्यू कंक्रीट को मिक्स ज्वाइन करने के लिए एक अलग केमिकल होती है, और सीबेक्स 100, इस तरह से कई सारे केमिकल्स होती हैं, है ना। वो लोग 2 केमिकल मिक्स करके भी लगा देती हैं। वो 12 साल 15 साल के इस तरीके से वो लोग वारंटी गारंटी भी देती है।
है ना। तो ये सब आप थोड़ा सा, मैंने जैसा इंटरव्यू वगैरह के लिए जाती है ये सब पूछता है, इसलिए करके मैंने ये सब नाम बता रहा आपको। और ये आपने देख लिया ना, इट्स वेरी नाइस, वेरी क्लीन। जैसा ये जितना भी सिस्टम लगा देती है आपको इस तरीके से, उसको जो डब्ल्यूसी लगाने के टाइम, वो जो पाइप लगाने के टाइम आप थोड़ा सा ख्याल रखना बिल्कुल ज़रूरी है। काम कर रहे हैं ना मेरा माइक? चलो, काफ़ी देर हो गया ना, आप बोर हो गए लगता है। देखो इस तरीके से सारे टॉयलेट का मैं दो तीन और टॉयलेट आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। देखो ये देखो, ये जो टॉयलेट आपने देखो, ये जो चीज़ देखो, इस तरीके से दिखने से ये बाथ टब, ये देखो, ये जो बाथ, ये देखो ना, बाथ टब हो गया, ये WC यूरोपियन वाटर क्लोसेट हो गया, ये मेरे ख्याल से जगूसी है ये, देखता हूँ। इसको मेंशन नहीं किया है हाँ, कौन सी चीज़ से करके फ्लोर क्लीन आउट का लगा हुआ है, ये जगूसी क्या लगता है मेरे को। ये देखो गेस्ट टॉयलेट अगेन इधर एक आया हुआ है। टॉयलेट वाले सारे सब कुछ देखो आपको मतलब आइडिया मिल गया होगा अभी किस तरीके से चलता है। ये शावर एरिया देखो, शावर एरिया, ये जो देखो, ये जो शावर एरिया होती है, यहाँ देखो वाटर सप्लाई का शावर पॉइंट आपको दिखाई देती है। ये वाटर सप्लाई, ये एक ग्लास होती है, ग्लास पार्टीशन, है ना। ये जो है ना आपको ग्लास पार्टीशन दिखाई देती है, ग्लास डोर के साथ। स्लाइडिंग डोर भी हो सकता है, इस तरीके से खोलने वाला डोर भी हो सकता है। और ये जो मेन एंट्रेंस होती है, मेन डोर होती है, इधर पूरा ग्लास शीशा मतलब मिरर वगैरह लगा देती है। तो इधर एक वॉश बेसिन लगा देती है ना, देखा आपने। तो आपको थोड़ा सा ये जो शाफ्ट होती है, राइसर डायग्राम, ये देखो शाफ्ट, शाफ्ट का नंबर है राइसर 11, ये देखो राइसर 11। स्कीमेटिक डायग्राम में राइसर 11 का डिटेल्स हमको यहाँ मिल जाती है। तो इतना इतना सारा चीज़ आपने समझ में आ गए होंगे आपको। और आपको इंटरव्यू में शायद पूछेंगे ड्रेनेज पाइप कैसे टेस्टिंग करेंगे, वाटर सप्लाई पाइप कैसे टेस्टिंग करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैंने इसको जो रिकॉर्डिंग थोड़ा सा बंद कर लेता हूँ। टेस्टिंग करने के लिए आपको देखो कई सारे साइट में नॉर्मली ड्रेनेज का कैसे करता है। ड्रेनेज का पाइपलाइन आपने डाल दिया अंडर द स्लैब। नॉर्मली फॉर एग्जांपल एक फ्लोर है, 7th फ्लोर है, 6th फ्लोर है। 7th फ्लोर का ये जो फ्लोर का जितना भी ऊपर WC वगैरह ना, इसका नीचे से पाइप जाती है। ये जो फ्लोर का जो 6th फ्लोर का नीचे से पाइप जाती है। तो ये जो 7th फ्लोर का जो फॉर एग्जाम्पल ये 7th फ्लोर है, 7th फ्लोर का ऊपर WC लगाया हुआ, नीचे से लगा करके उधर पाइप जाते हैं ना। तो इधर डमी कर देंगे, जहाँ शाफ्ट का अंदर एंट्री होने के बाद डमी कर देंगे, और यहाँ से 1.5 मीटर खड़ा कर देंगे पाइप, और उसमें पानी भर देंगे, नॉर्मल पानी, ग्रेविटेशन, बस इतना ही टेस्टिंग होती है। क्लियर। 1.5 मीटर फ्रॉम द बॉटम लेवल खड़ा कर देंगे, और उसमें पानी भरेंगे, 24 आवर्स रखेंगे, किधर लीक है क्या, नीचे जाके चेक करेंगे, डंग 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 चेक कर देंगे। फिर कंसल्टेंट अप्रूवल करके दे देंगे आपको। जैसा टेस्टिंग करता है तुरंत का तुरंत कंसल्टेंट से आप ITR यानी इंस्पेक्शन टेस्ट रिपोर्ट, या किसी कई सारे जगह पे ITR कहता है, किधर IT कहता है ना, IR इंस्पेक्शन रिपोर्ट, IR कहता है, समथिंग लाइक दिस। ITR नॉर्मली प्रैक्टिस होती है। ITR साइन करके लेना जरूरी है, अदरवाइज आपको बिल वगैरह पास नहीं होंगे, आपको जैसे काम करते रहेंगे कोई 1 रुपये मिलने वाला भी नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम है ना। तो ये सब कुछ आपको टेस्टिंग करना। ड्रेनेज पाइप टेस्टिंग आपने समझ में आ गया ना। ये राइसर टेस्टिंग नहीं करता है, राइसर टेस्टिंग करना इतना पॉसिबल नहीं है बेसिकली। ये जो राइसर का अंदर पानी लगा दिया अगर इंग्लिश कोई काम का नहीं है राइसर। नॉर्मल केसेस में राइसर टेस्टिंग नहीं करता है। राइसर टेस्टिंग नहीं करता, इसका रीज़न क्या है, वो हमने कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, ड्यूरिंग टेस्टिंग कमीशनिंग बोल करके लिखे हमने एक लेटर देती है, वी आर रेस्पॉन्सिबल फॉर बोल करके, समथिंग लाइक दिस, और उसका पेमेंट ले लेती है। और आपका कॉशन डिपॉजिट क्या कहते हैं इसको, एक अमाउंट उधर होल्ड कर देते हैं 6 मंथ्स के बाद, जो रिलीज करती है। अगर इनके लीक आ गए और वो लोग बाहर से किसी मेंटेनेंस आदमी को बुलाया तो आपसे कटिंग कर देंगे वो जो अमाउंट। कॉशन डिपॉजिट ही कहता है मेरे, आई डोंट नो, मैं भूल गया वो जो पर्टिकुलर नाम। वाटर सप्लाई पाइप कैसे टेस्टिंग करेंगे,
वाटर सप्लाई पाइप इट्स वेरी डिफरेंट वे। उसके अंदर प्रेशर डालना पड़ता है। पीपीआर पाइप वगैरह जो भी होती है, जितना भी पॉइंट्स वगैरह आपने लगाया हुआ ना, जैसा पॉइंट लगाया आपने बाथरूम के अंदर, कई सारे वाश बेसिन का इधर इधर पॉइंट लगाया, डब्ल्यूसी का हैंड स्प्रे का उधर पॉइंट लगाया, उधर सबको ½ इंच का जो भी पॉइंट जाते हैं नॉर्मली, उसको डमी मार देते हैं, प्लग होते हैं, टफलॉन टाइप लगा करके प्लग मार के फिर एक जगह पे है ना उसको पंप से मार देते हैं। इलेक्ट्रिकल पंप भी आती है आजकल। पहले हमारे ज़माने में हैंड से पंपिंग करते थे हम, जब भी 2008-2006 टाइम पे। उसके बाद हमको थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रिकल पंप भी मिलने लगा, प्रेशर पंप कहता है उसको। कई सारे ब्रांड का है प्रेशर पंप। उसमें से जैसा जी अपना इसमें लिखा हुआ होती है स्पेसिफिक प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन में, कोई प्रोजेक्ट में 10 बार का टेस्टिंग करते हैं 24 आवर्स, कोई प्रोजेक्ट में 12 बार का टेस्टिंग करती है, 2 आवर्स का भी होती है। 24 आवर्स 10 बार किया तो बहुत काफ़ी बढ़िया है, उससे ज़्यादा प्रेशर तो आने वाला नहीं है, तो काफ़ी अच्छे तरीके से आपको टेस्टिंग कर सकता है इस तरीके से। तो इवन टेस्टिंग करने से भी आपको लाइन वगैरह टेस्टिंग करते जब भी ज्वाइन करते हैं, मेन राइसर से ज्वाइन करते हैं, फिर फाइनल टेस्टिंग एक बार करना जरूरी है। अदरवाइज जब भी फाइनल टेस्टिंग नहीं किया ना, आपको सीलिंग वगैरह लग गया, जिप्सम सीलिंग वगैरह लग गया, उसमें पानी लग गया, तो आपसे पेनल्टी मारेंगे। इसलिए करके आपको टेस्टिंग में बहुत सारा ख्याल रखना होती है, अदरवाइज बिग प्रॉब्लम है ना। सीलिंग ख़त्म करने के पहले ही ये सारे काम ख़त्म करना भी जरूरी भी है ना। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। फिर सारे सब कुछ सोच समझ के करिए दोस्तों, काम आराम से काम हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आराम से थोड़ा 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 करके इस तरीके से सीख जाएंगे। सबसे ज़्यादा आपने 2-3 चीज़ में फोकस करिएगा, एक ड्राइंग, और आप जितना भी डाउट्स आते हैं ना किसी से पूछो, उसमें शेम लगाने की ज़रूरत नहीं है। शेम मतलब ईगो वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सिविल वालों को पूछो, ये इन्वर्ट लेवल बराबर है क्या, है ना। इन्वर्ट लेवल जो लेवल हर सिविल का आदमी लोग दीवार में लगा देती है मार्किंग, ये भी आपको शायद इंटरव्यू वगैरह में पूछेंगे। फिनिश्ड फ्लोर लेवल कैसे पता चलेंगे और स्लैब लेवल कैसे पता चलेंगे। तो आपको बिल्डिंग में जैसे घुसेंगे, ये मैंडेटरी है हर बिल्डिंग में, उधर दीवार में हर जगह पे मिल जाती है आपको, हर जहाँ जहाँ नज़र आएंगे उधर एक लाइन, और उसमें इस तरीके से मार्किंग होती है, उसमें +1.13 या +2.30, मतलब फ्रॉम FFL करके उधर लिख देती है ना। फिनिश्ड फ्लोर वहाँ से 1.13 उधर जो दिया गया है उसमें मापी किया तो फिनिश्ड फ्लोर लेवल वही है। कभी कभी नॉर्मली 1 मीटर में स्टैंडर्ड लगा देती है। 1 मीटर में स्टैंडर्ड लगाने से आपको एग्जैक्टली 1 मीटर पकड़ेगा, तो नीचे स्लैब में नहीं पकड़ेगा, वो ऊपर क्या नाम है फिनिश्ड फ्लोर लेवल तक कितना है उसका आपको क्लियरली पता चलेंगे। तो ये सब कुछ चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। और अगर गल्फ कंट्रीज़ में अगर जॉब ढूंढ रहा है आपने, और कोई बाहर जगह पे जॉब ढूंढ रहा है, आप जॉब जैसा मिल गया, ओके, मिलने के बाद भी आप है ना, मात्र मेरा कंसर्न क्या है, मात्र सैलरी के लिए काम मत कीजिए। आपने दिल लगा करके काम कीजिए, जैसे दौड़ भाग के नहीं है। दौड़ भागने वाले आदमी लोगों को कोई वैल्यू नहीं है। मतलब कोई भी इश्यूज आपको मिला, उसको प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेशन बनाया आपने। कोई भी दिक्कत आपको आगे नजर आ रहा है तो उसके लिए डॉक्यूमेंट RFI बनाया, रिक्वेस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन, ये सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा करते हैं ना, आपने हाईलाइट हो जाती है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। आपके मैनेजमेंट आपको ऊपर लेके आएंगे। जैसा आपने प्लम्बिंग लगाने के लिए और वाटर सप्लाई लगाने के लिए, ड्रेनेज लगाने के लिए दिन रात काम करते हैं, दिन रात ड्यूटी करते हैं, कोई वैल्यू नहीं मिलेगा आपको, टू बी फ्रैंकली। आप इस तरीके से टेक्निकल चीज़ में ज़्यादा फोकस करो। ये सब चीज़ें में आपने ज़्यादा फोकस करेंगे तभी जाकर के आपको वैल्यू मिलेंगे। वैल्यू जब भी मिलेंगे आपको सैलरी इंक्रीमेंट मिलेंगे, आपको नए नए प्रोजेक्ट में लेके जाएंगे, है ना। इस तरीके से आपको आप उन लोगों का एक खास आदमी बन जाएंगे। खास आदमी बनने से भी इतना वेतन देता नहीं है लोग है ना। कभी कभी कोई मैनेजमेंट बहुत कंजूस होता है, कोई 1 रुपये इंक्रीमेंट नहीं देती है, यही प्रॉब्लम है ना। काम करने वाले लोगों को भी नहीं देते। लेकिन ये भाग दौड़ने वाला आदमी होता है ना, उन लोग सोचेगा हम इतना सारे काम कर रहे हैं, हमको 1 रुपये नहीं मिलता है। उन्होंने खाली बैठ करके खाली फोकट 20,000 दरहम लेके जाती है, 25,000 दरहम लेके जाती है। उनको पता है किस तरीके से 20,000 दरहम लेना है।
तो आप उस लेवल को सीखना है तो आपको थोड़ा सा उसका टाइम लगेगा, और पहले उसको बेस ये जो सारे टेक्निकल चीज़ से पूरा ध्यान देना। और कोई कोई पाइप डालने के टाइम, अब कोई कोई जगह पे स्लैब डालने के टाइम आप मैनेजमेंट को आपने हाईलाइट करी, इस तरीके से प्रॉब्लम आने वाला है, हमको ये वाला इशू आने वाला है। और जैसे इक्विपमेंट वगैरह अप्रूवल वगैरह और मटेरियल अप्रूवल, इस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन में जितना ज़्यादा जान दे देंगे ना आपने, इसमें इतनी सारे भर भर के डॉक्यूमेंटेशन है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, उसमें जैसे ज़्यादा फोकस देने लगेगा आपने, आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में ऊपर ऊपर आती है। नॉर्मली कंस्ट्रक्शन मैनेजर वगैरह जो भी पोजीशन होती है वो डायरेक्टिंग इंजीनियर होती है कंस्ट्रक्शन मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर वगैरह, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इतना ज़्यादा हाईलाइट बहुत कम जगह पे होती है, वेरी होता है लेकिन बहुत कम। HVAC इंजीनियर को जब से ज़्यादा वैल्यू है हर जगह पे, पता नहीं किस लिए क्योंकि HVAC इंजीनियर हर जगह कवर कर देता है ना, डेक्ट दो डाल दिया तो हो माई गॉड पूरा फिल हो गए, इस तरीके से लगा देते हैं। चलो एनीवे, आपका मैंने बहुत टाइम ले लिया, मेरे ख्याल से 1 आवर के ऊपर से हमने बात करना हो कंटिन्यूसली। मेरा अभी थोड़ा पानी भी नहीं पीना है, 12:30 हो गया अभी टाइम। आज केरला में, आज संडे है, टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो केरला में ओणम फेस्टिवल भी है। एनीवे, अगर कोई है इसमें मलयाली इस केरला से, मैं बेसिकली केरला से हूँ, हैप्पी ओणम है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।